नमस्कार दोस्तों, सभी मित्रों का एक बार फिर से एमकेडी न्यूज़ चैनल में सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करना। और महाराष्ट्र के अगले विधानसभा चुनाव को लेकर सी वोटर टीम का सबसे बड़ा पहला मास सर्वे जारी हो गया है और अगले 2023 में महाराष्ट्र के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी, इसको लेकर सबसे बड़ा सर्वे सामने आ चुका है। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना के दो गुट सामने आ चुके हैं और एक बार फिर एनसीसी के दो गुट अलग हो चुके हैं। एनसीसी के नेता अजित पवार और उप मुख्यमंत्री बीजेपी गठबंधन में बन चुके हैं और बीजेपी के दो गुट अलग होने के बाद अजित पवार के पास 32 विधायक मौजूद हैं और बीजेपी के नेता शरद पवार के पास 18 विधायक मौजूद हैं। इससे आने वाले चुनाव के अंदर बड़ा झटका लग सकता है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर भी प्रयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार महाराष्ट्र में घुसकर के फिर से पार्टी को खड़ा करने का दावा कर रहे हैं। क्या इससे लगता है कि 83 वर्ष में ये कर पाएंगे? और इससे सर्वे किया जाता है। जनता के द्वारा किया गया सर्वे में 57% हाँ और नहीं कहने वाले 37% फीसदी लोग नजर आ रहे थे। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी गठबंधन के पास बीजेपी 105 सीटें हैं और दोस्तों शिवसेना और शिव गुट के पास 40 विधायक मौजूद हैं। एनसीसी के नेता शरद पवार और अजित पवार के पास 32 विधायक मौजूद हैं और अन्य पार्टियों के पास 22 विधायक मौजूद हैं और वहीं बीजेपी पार्टी के बहुमत से अधिक नजर आ रहे हैं और आने वाले चुनाव के अंदर विपक्षी पार्टी को झटका लग सकता है। चलते हैं आगे माह सर्वे की तरफ। बने रहिए मेरे चैनल पर। अभी आपने चैनल की सदस्यता ग्रहण नहीं की है तो जरूर कर लीजिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं सिंधुदुर्ग जिले की। तो कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन हम बात करते हैं शिव पवार की तो 1 सीट आ रही है, लेकिन गठबंधन की बात करते हैं तो 2 आ रही है, लेकिन अन्य खाते की बात करते हैं तो 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों आगे ले चलते हैं मुंबई जिले की बात करते हैं। कुल 26 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन सिद्ध पवार की बात करते हैं कुल 10 विधानसभा सीटें आ रही है नज़र। लेकिन गठबंधन की बात करते हैं तो 13 नज़र आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो 3 पर ही नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों मुंबई से आगे ले सकते हैं, पुणे जिले की बात करते हैं। कुल 21 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी सिद्ध पवार की बात करते हैं तो कुल 9 सीटें नज़र आ रही है, लेकिन गठबंधन की बात करते हैं तो 10 सीटें नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 2 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों पुणे से आगे ले सकते हैं, वर्धा जिले की बात करते हैं। कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी सिद्ध पवार की बात करते हैं तो 1 नजर आ रही है, लेकिन गठबंधन की बात करते हैं तो 3 नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों वर्धा जिले से आगे ले चलते हैं, मां सर्वे की तरफ। अकोला जिले की बात करते हैं, कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी सिंध पवार की बात करते हैं तो कुल 2 सीटें नजर आ रही हैं, लेकिन एमवीए गठबंधन की बात करते हैं तो 3 सीटें नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की हम साथ में बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों अकोला जिले से आगे ले चलते हैं, महा सर्वे की तरफ देखते रहिए। लेकिन उस्मानाबाद की जिले की बात करते हैं तो कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी और सिंध पवार की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम गठबंधन की बात करते हैं तो 3 सीटें नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की भी साथ में बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। मेरे भाइयों और नांदेड़ जिले की बात करते हैं, कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के पास 4 सीटें नजर आ रही है, लेकिन गठबंधन के पास की बात करें तो भी 4 सीटें नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की हम बात करें साथ में तो भी वो 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों नांदेड़ जिले से आगे ले चलते हैं, महासर्वे की तरफ। वाशिम जिले की बात करते हैं, कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के पास 2 सीटें नजर आ रही है, लेकिन गठबंधन की बात करते हैं तो 1 सीट नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें साथ में तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों यानी वाशिम जिले से आगे ले चलते हैं, मास सर्वे की तरफ देखते रहिए। नागपुर जिले की बात करते हैं, कुल 12 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो सब पर नजर आ रही है, लेकिन गठबंधन की बात करें तो 5 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों नागपुर से आगे ले चलते हैं, महासर्वे की तरफ तक बने रहिए चैनल पर। आपकी बात करते हैं, गोदिया की बात करते हैं तो 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के पास 1 सीट ही नजर आ रही है, लेकिन एमवीए गठबंधन की बात करते हैं तो 3 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों यानी गोविंदिया जिले से आगे ले चलते हैं, महासर्वे की तरफ। भीड़ जिले की बात करते हैं, कुल 100 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन
बीजेपी की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है, लेकिन एमवी गठबंधन की बात करें तो 3 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आगे महासर्वे की तरफ ले चलते हैं, भीड़ जिले से आगे महासर्वे की तरफ बने रहिए मेरे भाइयों। रत्नागिरी की बात करें तो कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के पास 3 सीटें नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एमवी गठबंधन की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की हम बात करें तो साथ में 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। रत्नागिरी से आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ, नंदुरबार की बात करते हैं तो कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन सिद्ध पवार की बात करते हैं तो 3 पर नजर आ रही है। लेकिन एमवीए गठबंधन की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ, सांगली जिले की बात करते हैं, कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन शिवसेना की बात करते हैं और सिद्धगुट की बात करते हैं तो 3 पर नजर आ रही है। गठबंधन की बात करते हैं तो 4 पर नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। सांगली जिला से आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ, देखते रहिए। नासिक जिले की बात करते हैं, कुल 15 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी सिद्ध पवार की बात करते हैं तो 7 पर नजर आ रही है। लेकिन एमवीए गठबंधन की बात करें तो 8 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसके साथ अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ, रायगढ़ जिले की बात करते हैं, कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी और सिद्ध पवार की बात करें तो 4 पर नजर आ रही है। लेकिन एमवीए गठबंधन की बात करें तो 3 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। रायगढ़ जिले से आगे ले चलते हैं, अहमदाबाद नगर की बात करें तो 12 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के पास 4 नजर आ रही है। लेकिन एमवीए गठबंधन की बात करें तो 8 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ, तब तक बने रहिए। यानी कोल्हापुर जिले की बात करते हैं, कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन सिद्ध पवार की बात करते हैं तो 3 पर नजर आ रही है। लेकिन एमवीए की गठबंधन की बात करें तो 6 पर नजर आ रही है। लेकिन अन्य पार्टियों की हम बात करें तो 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ, तक बने रहिए चैनल पर। आप अभी तक चैनल की सदस्यता ग्रहण नहीं की है तो जरूर कर लीजिए। आप भी अपने महाराष्ट्र विधानसभा से हो तो मेरे भाइयों कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय जरूर देना कि इस बार किस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। क्या